Good morning, students. In the last video, we have taken the traditional method of classification. Now, in this video, I will take the modern method of classification, which is proposed by the scientist Carl Woese. इस मेथड में क्या हुआ है? इस मेथड में सभी जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन phylums that are non-chordata and chordata. ठीक है, इसका हमने डिफरेंस भी देखा था कि नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड अब्सेंट रहता है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहता है और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन देखा था. तो अभी जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 9 फाइलम्स, वेयर एज कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 सब फाइलम्स. नॉन कॉर्डेट्स जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटरेटा या फिर उसको नाइडेरिया भी बोला जाता है, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. ये इसके 9 फाइलम. और कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 सब फाइलम्स दैट आर साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमथ्स. ठीक है, ये जो फाइलम का सीक्वेंस है ये आपको कभी भी चेंज नहीं करना है और ये फाइलम को सीक्वेंस में ही याद रखना है. अभी सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ. एक छोटी सी स्टोरी है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके वर्ड्स पे ध्यान देना, फोकस करना. पहले चलो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ. मैंने पूरी बनाई, पूरी. ठीक है, मैंने पूरी बनाई, उसको कोल पे सेका, कोल पे. ठीक है, मैंने क्या किया, पूरी को कोल पे सेका. सेकने के बाद उसको प्लेट में लिया. ठीक, अभी सेकी है तो क्या होगा, कोल की ऐश बनेगी. ठीक, उतने में ही मेरी एक फ्रेंड एनी आई. एनी ने पूछा इसका अर्थ क्या है. ठीक है, क्या हुआ, मैंने पूरी को कोल पे सेका, प्लेट में लिया, ऐश गिरी. ठीक है, उतने में एनी आई, उसने पूछा इसका अर्थ क्या है. ठीक है, मैंने बोला मेरी एक दूसरी फ्रेंड मोलिका ने एक आईना हेमा से चुरा लिया. ठीक, क्लियर है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. पूरी को कोल पे सेका, प्लेट में लिया, ऐश गिरी, एनी आई, अर्थ पूछा, मोलिका ने एक आईना हेमा से चुरा लिया. ठीक है, अभी इसका मीनिंग देखते हैं. पूरी यानी फाइलम पोरीफेरा, कोल सिलेंटरेटा, प्लेट प्लैटिहेलमिन्थिस, ऐश एस्केलमिन्थिस, एनी एनिलिडा, अर्थ आर्थ्रोपोडा, मोलिका मोलुस्का, एक आईना इकाइनोडर्मेटा, हेमा हेमिकॉर्डेटा, चुरा लिया कॉर्डेट्स. ठीक है, कॉर्डेटा के फाइलम इजी है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. क्लियर. तो ये है उसका सीक्वेंस याद रखने का एक तरीका. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये हमने जो एनिमल्स क्लासीफाई किए हैं, ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड, ऑन विच कैरेक्टर्स दे आर क्लासिफाइड, तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन. ये पोर्शन एग्ज़ाम में से स्किप किया गया है, मगर क्यों स्किप किया है आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिस है. अगर यही नहीं समझा है तो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको पूरा का पूरा बाउंसर जाएगा. तो आई विल टेक दैट पार्ट जिसमें से आपका 70% कन्फ्यूजन दूर हो जाता है. तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है जिसके ऊपर से हम क्लासिफाई करते हैं, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल्स के पास
चार टाइप्स के, इवन आपको पता है कि हमारी जो बॉडी बनी है वो सेल्स से बनी है। सेल्स, व्हेन सिमिलर सेल्स कम टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। मीन्स आपको पता है सेल इज द बेसिक लेवल। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू जब सिमिलर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स एक साथ काम करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और यही अपना फर्स्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, फर्स्ट लेवल इज सेलुलर लेवल, दैट इज सेल्स। ठीक है, जिसमें सेल्स विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा। डिफ्रेंसिएशन मीन्स देयर विल बी नो सच डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क फॉर द सेल। ऑल द सेल्स विल परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा। सेकंड लेवल आता है टिश्यू लेवल, जिसमें सेल ग्रुप बना के टिश्यू फॉर्म करते हैं, एंड देन टिश्यू विल परफॉर्म द फंक्शन, और वो फाइलम है सिलेंटरेटा, या फिर उसको हम निडेरिया भी बोल सकते हैं। थर्ड लेवल है ऑर्गन लेवल, जिसमें अभी टिश्यू ऑर्गन बनाता है और दैट ऑर्गन विल परफॉर्म द फंक्शंस, और वो आता है आपके फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस में। आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस सभी एनिमल्स में, मीन्स सभी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में मिलेगा आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डेफिनेट सिस्टम होती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है और वो लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन परफॉर्म करती है। मीन्स आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस ऑल द फाइलम विल शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या था, सेलुलर लेवल फाइलम पोरीफेरा, टिश्यू लेवल फाइलम नाइडेरिया, ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थेस, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑल द फाइलम आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस। क्लियर है, ये है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड आता है बॉडी सिमेट्री। अभी बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि व्हेन इफ द बॉडी इज कट फ्रॉम द सेंटर, if it divides into two equal parts, then it is called as symmetrical body. ठीक है, अभी सही में तो किसी को काटना तो नहीं पड़ेगा। अगर मुझे देखना है तो मेरी सिमेट्री कैसी है, तो आखिर तो मुझे कोई काट तो नहीं सकता है। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है, और ऑन दैट बेसिस द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू असिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल। अभी असिमेट्री यानी क्या, असिमेट्री यानी ऐसा एक एनिमल ले लो, जैसे अमीबा। अमीबा का एक सेंटर पकड़ लो और उसको कहीं से भी काटो तो वो किसी भी एंगल से सेम इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा, उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, जैसे एक सर्कल बना दो, सर्कल का सेंटर ले लो और वो सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, कितने भी प्लेन ले लो आपको इक्वल पार्ट्स ही मिलने वाले। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। भी बायलैटरल सिमेट्री ऐसा होगा कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से जाएगी, एक ही लाइन, मीन्स फ्रॉम ओनली वन साइड वी विल कट दैट ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट। जैसे इंसान, अगर किसी भी इंसान को ले लिया और सेंटर से काट लिया तो क्या हो जाएगा, उसका एक कान, एक आँख, एक साइड का नाक, एक पैर, ये सभी कुछ हाफ में कट जाएगा। मीन्स वी विल गेट द टू इक्वल हाफ्स और टू मिरर इमेज। उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। when the organism is divided into two parts, then called as bilateral symmetry. थर्ड होती है जर्माइनल लेयर। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, जिसमें होता है कि मेल गमेट फ्यूजेज विद द फीमेल गमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, और दैट जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड दैट एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये जर्माइनल लेयर क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होते रहता है उसके देयर विल बी अ रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स, और वो एक लेयर बनाता है सेल्स की, उसको हम कहते हैं जर्माइनल लेयर। तो उसमें अब जर्माइनल लेयर का काम क्या है,
तो जर्मिनल लेयर जो होती है आगे जाके जब एम्ब्रियो जब बेबी में कन्वर्ट होता है तो ये जर्मिनल लेयर अपने बॉडी के अंदर के सिस्टम्स को पार्ट को बनाता है। मीन्स जर्मिनल लेयर आर द layers present in are the layers of cells present in the embryo which will develop into the organ and organ systems means body parts of the baby। ठीक है, तो ये जो कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, दे आर आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, ठीक है, मिडल वन मेसोडर्म and the innermost is known as endoderm। These are the three layers present in the embryo। ठीक है, अभी ये एक्टोडर्म क्या करेगा, ये एक्टोडर्म बनाएगा आपका नर्वस सिस्टम, मेसोडर्म बनाएगा हार्ट, मसल्स, बोन एंड ब्लड। एंडोडर्म क्या बनाएगा, तो एंडोडर्म से बनेगी आपकी सभी इंटरनल सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब किससे बनेगी, वो बनेगी एंडोडर्म से। ठीक है, अभी इसके ऊपर से एक दो टर्मिनोलॉजी आती है, इफ ओनली टू लेयर्स मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या कहा, व्हेन ओनली टू लेयर्स एक्टो एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट देन दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, जिसमें डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्टिक का मतलब जर्मिनल लेयर्स, और वो एनिमल्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और ये पाया जाता है फाइलम नाइडेरिया में। पोरीफेरा में एज सच कोई भी सेल, क्योंकि सेल वहाँ पे कैटेगराइज ही नहीं होती है, डिवाइड ही नहीं होती है, तो वहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग ही नहीं होता है। ठीक है, और इफ थ्री लेयर्स और द थ्री लेयर्स मीन्स एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट then that organism is known as triploblastic animals, और ये मिलेगा आपको सभी फाइलम में आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। देन वी विल सी द नाउ बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी को कहा जाता है सीलोम। ठीक है, अभी देखो, अगर एक अर्थवर्म है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसको हमने कट किया तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये उसका अपर बॉडी वॉल है, ठीक, एक सिंपल एग्जांपल, ये है पेन। ठीक है, पेन में अगर वो एनिमल, क्योंकि आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सभी सिस्टम्स प्रेजेंट रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम रहेगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, उसके एक एंड पे माउथ रहेगा तो एक एंड पे उसका एनस रहेगा। क्लियर है, और वो जो ट्रैक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है। ठीक, और तो मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये है उसका माउथ और ये है उसका एनस, और बीच में जो रिफिल दिख रही है वो है उसका एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है, ठीक, तो ये बॉडी वॉल मीन्स ये पेन का ऊपर का कवर और उसके अंदर में रिफिल जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट है, राइट, एंड करेक्ट, समझा है, एंड दैट गैप मीन्स ये बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है कैविटी, एंड दैट कैविटी इज नोन एज सीलोम। ठीक है, अब ये सीलोम का फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये कैविटी क्यों प्रेजेंट रहती है, बिकॉज ऑफ दैट कैविटी आई कैन बेंड माई बॉडी। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे पूरा, अगर मान लो कि कैविटी में ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर मान लो कि कुछ मटेरियल एकदम ठुस ठुस के भरा हुआ है या कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो बॉडी कहीं से भी बेंड हो सकती है, नहीं, वो रिजिड हो जाएगी, टफ हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयर गैप इट इज स्पंजी, इट इज इलास्टिक, दैट्स व्हाई वी कैन बेंड फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है,
तो ये तो मेन फंक्शन होता है सिलोम का कि फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म को मिलती है वो बिकॉज ऑफ सिलोम से मिलती है, और दूसरा होता है कि यही गैप के अंदर बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सभी ऑर्गेनिज्म वो कैविटी में फिक्स किया जाता है या फिर एडजस्ट किया जाता है। क्लियर है? तो सिलोम का फंक्शन क्या होता है? सिलोम का फंक्शन होता है टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, और सिलोम के अंदर ही बाकी सभी ऑर्गन्स फिट किए जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर से ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। वो होता है इफ सिलोम इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, इफ सिलोम इज absent then it is called as असिलोमेट, एंड थर्ड सुडोसिलोमेट। ये बॉडी कैविटी या फिर सिलोम का टॉपिक आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।